बदल जाओ वक्त के साथ या फिर इस वक्त को बदलना सीखो। कि बदल जाओ वक्त के साथ या फिर इस वक्त को बदलना सीखो और इन मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो, हर हाल में चलना सीखो। तो हेलो एवरीवन, हेलो दोस्तों, देश के समस्त छात्र छात्राओं को नमस्कार, मेरा प्यार भरा प्रणाम। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत बढ़िया होंगे, एकदम खुश होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई करने में व्यस्त होंगे, ऐसी उम्मीद मैं आपसे करता हूं। और मैं दीपक आप सभी का दीप लर्निंग पॉइंट के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर तहे दिल से पूरे उत्साह और उमंग के साथ आप सभी का फिर से वेलकम कर रहा हूं। और आज फिर से हाजिर हूं आपके साथ एक 10 मिनट शो लेकर। रिवीजन की क्लास करेंगे, एक छोटी सी। एक दो दिन से आपके पास क्लास नहीं आ रही थी, मेरी थोड़ी सी तबीयत डाउन थी, थोड़ा सा गला खराब था, आज थोड़ा सा सुधार है। तो आज आपके लिए क्लास आई, एक 10 मिनट शो रखेंगे जिसमें हम रिवीजन करेंगे, मिसलेनियस क्वेश्चन करेंगे, जीएस की जैसे आपके रिवीजन क्लास आई है आपके पास ऐसी क्लास रखेंगे। ठीक है, तो चलो जी शुरुआत करते हैं। समय को वेस्ट ना करते हुए मैं एक किताब ले लेता हूं और बुक से क्वेश्चन पूछता हूं और फिर कहानी को शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन है जनाब, क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, यह क्वेश्चन राज्यों से ही आया है कि 1960 में किस राज्य का गठन किया गया था। 1960 में किस राज्य का गठन किया गया था। देखो मैं स्टार्टिंग में राज्यों से ही कहानी बता दूं। 1953 में राज्य का गठन किया गया था। 1953 में किसका? आंध्र प्रदेश राज्य का गठन किया गया था। आंध्र प्रदेश राज्य का गठन किया गया था। भाषा के आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य था। भाषा के आधार पर, और भाषा पूछ ले कौन सी? तेलुगु भाषियों के लिए इसका गठन किया गया था, तेलुगु भाषियों के लिए। ठीक है, आंध्र प्रदेश राज्य का गठन किया गया था 1953 में। उसके बाद फिर 1956 में आया आपका राज्य पुनर्गठन अधिनियम। राज्य पुनर्गठन अधिनियम आया है, राज्य पुनर्गठन अधिनियम यानी कि स्टेट इवोल्यूशन एक्ट आया है। और इसके तहत भारत में 14 राज्यों का गठन कर दिया गया। 14 राज्यों का गठन कर दिया गया 1956 में यह गठन कर दिया गया। और उसके बाद अगर आपसे पूछ ले फिर राज्य कब बनाए गए, 1956 के बाद 1960 में राज्य बनाया है आपका। 1960 में गुजरात राज्य बनाया। गुजरात राज्य किससे अलग करके? बंबई से अलग करके गुजरात राज्य बनाया गया है 1960 में। इतनी सी बातें याद रखेंगे। और ये उस टाइम पे भारत का 15वां राज्य बना था गुजरात। और 1960 के बाद अगर आपसे पूछ ले नेक्स्ट जो राज्य बना है 1963 में बना है। 1963 में ना नागालैंड बना है, नागालैंड राज्य बना है 1963 में। और 1963 के बाद आपका 1966 में बना है क्या? हरियाणा, हरियाणा राज्य बना है आपका 1966 में। और 1966 में हरियाणा और पंजाब को की राजधानी बनाया चंडीगढ़ को। और 66 में ही यूटी बनाया गया था किसको? हिमाचल प्रदेश को। हिमाचल प्रदेश को राज्य बना केंद्र शासित प्रदेश बनाया था 1966 में ही, यूटी बनाया था। लेकिन फिर हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया 1971 में। 1971 में हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया है। उसके बाद अगर आपसे पूछ ले 1972 अगले ही साल 3 राज्य बनाए गए। 3 राज्य बनाए गए, एमएमटी, एम से है मणिपुर, मणिपुर, यह है मेघालय, मेघालय, और टी से है त्रिपुरा, त्रिपुरा। 1972 में आपके बनाए गए एमएमटी, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा। उसके बाद 1974 में को हेल्पर स्टेट बनाया गया किसको? सिक्किम को। सिक्किम को बनाया गया सह राज्य। अगले ही साल सिक्किम को 1975 को सिक्किम को बनाया गया पूर्ण राज्य। पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। फास्ट चलेगी भाई साहब ये क्लास, स्पीडली चलेगी ये क्लास। ठीक है, ये मिसलेनियस प्रैक्टिस है आपकी, पता नहीं कहां से क्या क्वेश्चन आ जाएगा इसमें। ठीक है, 2 क्लासेस की आपके पास आ चुके हैं, ये तीसरी क्लास रहने वाली है। ठीक है, इस 10 मिनट में बहुत सारे क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। 1975 के बाद अगर मैं राज्यों के ही उसकी बात बता दूं आपको, गठन की, कब किस राज्य का गठन किया गया। 1975 के बाद राज्य बनाया गया आपका, आप कह सकते हो 75 के बाद सीधा राज्य बनाया गया 1987 में। 1987 में राज्य बनाया गया। कौन सा राज्य बनाया है? गोवा राज्य को पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया। हालांकि गोवा को 1961 में यूटी बनाया था। गोवा पर किसका अधिकार था? गोवा पर है ना पहले पुर्तगालियों का अधिकार था। तो यहां से इसको आजाद करके 1961 में गोवा को 1961 में क्या बनाया था? यूटी बनाया था, यूटी बनाया था। लेकिन फिर गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया कब? 1987 में। और 1987 में ही बना है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश जो भारत का सबसे पूर्वी राज्य भी है, सूर्य की किरण सबसे पहले वहां आती है, इसीलिए उसका नाम पड़ा है अरुणाचल प्रदेश। कमेंट करके बताएंगे आप अरुणाचल प्रदेश के अंदर किस नेशनल पार्क, कौन सा नेशनल पार्क है अरुणाचल प्रदेश के अंदर, ये बताएंगे आप कमेंट करके। ठीक है, ये क्वेश्चन रहेगा आपका।
और उसके बाद 1987 में ही बनाया गया राज्य मिजोरम, मिजोरम राज्य बनाया गया, मिजोरम। इतनी सी बातें याद रखेंगे। 87 के बाद अगर मैं आपसे बातें करूं, 87 के बाद राज्य बनाया गया फिर आपका सन 2000 के अंदर, सन 2000 के अंदर 3 राज्य बनाए गए आपके। एक राज्य बनाया गया छत्तीसगढ़, किससे अलग करके? मध्य प्रदेश से। एक राज्य बनाया गया आपका झारखंड, किससे अलग करके? बिहार से अलग करके। और एक राज्य बनाया गया आपका उत्तराखंड, किससे अलग करके? उत्तर प्रदेश से अलग करके ये राज्य बनाया गए। ये 3 राज्य बनाए गए। और उसके बाद फिर राज्य बनाया गया आपका 2014 में। 2014 में कौन सा राज्य बनाया गया? तेलंगाना राज्य बनाया गया। तेलंगाना राज्य किससे अलग करके? आंध्र प्रदेश से अलग करके ये राज्य बनाया गया तेलंगाना, ठीक है। और अगर आपसे पूछ ले तेलंगाना के बाद क्या कोई राज्य बना है? कोई राज्य नहीं बना, बजाय कि एक राज्य का दर्जा घटा दिया गया है। जो जम्मू कश्मीर था, इसका राज्य का दर्जा घटा के इसको 2 यूटी में बदल दिया, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। 2 केंद्र शासित प्रदेश में इसको तब्दील कर दिया है। और 31 अगस्त 2019 को ये इंप्लीमेंट हो गया है, ये जम्मू कश्मीर का विभाजन किया गया है। इसकी सारी कहानी मैंने बताई थी आपको, जम्मू कश्मीर के विभाजन की कहानी, कि कब से इसका विभाजन किया गया, क्या भारत को फायदा है यूटी बनाने से और क्या भारत को नुकसान थे जब राज्य था। तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर अगर आपसे पूछ ले, भारत के अंदर 2 यूटी थे आपके, दादरा नगर हवेली दमन और दीव, दादरा नगर हवेली दमन और दीव। 26 जनवरी 2020 को, 26 जनवरी 2020 को इनको मर्ज कर दिया गया, 26 जनवरी 2020 को इनको मर्ज कर दिया गया। तो ये तो बातें थी राज्यों के पुनर्गठन से। क्वेश्चन यही पूछा गया था कि 1960 में कौन सा राज्य बनाया गया था आपका? 1960 में आपका गुजरात राज्य बनाया गया था, ठीक है, बंबई से अलग करके। ये बातें आपने बतानी है। उसके बाद अगर आपसे पूछ ले क्वेश्चन, आपसे पूछा गया है रानी झांसी नेशनल पार्क कहां पे? रानी झांसी, रानी झांसी है, रानी झांसी नेशनल पार्क पड़ता है आपका अंडमान एंड निकोबार में, अंडमान एंड निकोबार में। यहीं पे पड़ेगा आपका महात्मा गांधी, यहीं पे पड़ेगा आपका महात्मा गांधी, यहीं पे पड़ेगा आपका सैडल पीक, जो सबसे ऊंची चोटी भी है 732 मीटर, किसकी? अंडमान और निकोबार की। और यहीं पे पड़ेगा आपका नॉर्थ बटन, नॉर्थ बटन, यहीं पे पड़ेगा आपका मिडल बटन, मिडल बटन, यहीं पे पड़ेगा आपका साउथ बटन। और साउथ बटन जो है वो भारत का सबसे छोटा नेशनल पार्क है, भारत का सबसे छोटा नेशनल पार्क है। कमेंट करके आप बताएंगे भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क कहां पर है और क्या उसका नाम है, ये कमेंट करके आपने बताना है। और मैं बातें करूं अंडमान निकोबार के अंदर कौन सा नेशनल पार्क है? कैंपबेल बे, कैंपबेल बे, ये वाला बे है, ये BAY, कैंपबेल बे। और एक है गैलेथिया बे, गैलेथिया बे। ये आपके नेशनल पार्क है कहां पर? अंडमान एंड निकोबार के अंदर। बता दोगे बातें? उसके बाद ये नेशनल पार्क से पूछे गए। और अगर आपसे पूछ रहे भारत का पहला नेशनल पार्क 1936 में बनाया गया था जनाब, क्या नाम था उसका? जिसका नाम था जिम कार्बेट, जिम कार्बेट नेशनल पार्क, या इसी को कहा गया था हेली, हेली नेशनल पार्क, हेली नेशनल पार्क। और आज के दिन इसका नाम है रामगंगा नेशनल पार्क, रामगंगा नेशनल पार्क, रामगंगा नेशनल पार्क। और रामगंगा क्या है? नदी है, और ये नदी इसके बीचों बीच बहती है। और ये नदी इस नेशनल पार्क की लाइफ लाइन है, यानी कि यहाँ पर जितने भी एनिमल्स रहते हैं वो इसी पे डिपेंड है। तो इसीलिए इस नदी के नाम पर इसका नाम रख दिया गया है रामगंगा नेशनल पार्क। और रामगंगा नदी किसकी सहायक है? गंगा की सहायक है, गंगा की सहायक है। ये बातें आप याद रखेंगे। अगर आपसे पूछ ले कहां पर आके मिलती है, भाई साहब कन्नौज में आके मिलती है। और कन्नौज क्या है? लोकसभा क्षेत्र है किसका? लोकसभा क्षेत्र किसका? अखिलेश यादव जी का, अखिलेश यादव जी का, अखिलेश यादव जी का है। नई लोकसभा मैंने पढ़ाई आपको 2024 में, नए आंकड़े, नए क्वेश्चन, सारी बातें बताई हैं, आप जाकर देख सकते हो स्टैटिक जीके के अंदर। और अगर आपसे पूछ ले कन्नौज से और क्या क्वेश्चन है, कन्नौज को कहा गया है परफ्यूम कैपिटल, परफ्यूम कैपिटल ऑफ इंडिया। भारत की इतर राजधानी बोला गया है कन्नौज को, ठीक है, उत्तर प्रदेश का शहर, ठीक है। अखिलेश यादव जी का लोकसभा क्षेत्र है। और अखिलेश यादव जी की पार्टी समाजवादी पार्टी, समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश के अंदर 37 सीटें लेके आई। अब की बार सबसे बड़ी पार्टी उभर के आई है इस वाली लोकसभा में। क्लियर है कहानी? इतनी सी बातें आप याद रखोगे। तो नेशनल पार्क से क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है। तो नेशनल पार्क बहुत इंपॉर्टेंट है, वैसे आपको पढ़ाए जाएंगे डिटेल में सारे, लेकिन ये तो क्वेश्चन आ गया है तो मैंने बता दिया है आपको। उसके बाद एक क्वेश्चन और पूछ लिया जाए। सिर्फ 2 क्वेश्चन पूछे मैंने अभी तक आपको, सिर्फ क्लास इससे बुक से। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए। अगला क्वेश्चन इसमें पूछ रखा है, जैसे कि इसमें पूछ रखा है कि आपका जो अलमाटी डैम है, अलमाटी डैम वो कहां पर है? अलमाटी डैम, यहां पर लिख देता हूं बातें। जो अलमाटी डैम है ना आपका, अलमाटी बांध,
ये आपका कर्नाटक में पड़ेगा, ये आपका कर्नाटक में पड़ेगा। किस नदी पे पड़ेगा? कृष्णा नदी पे पड़ेगा। और जो कृष्णा नदी है, जो आपकी कृष्णा नदी है, कृष्णा नदी को क्या कहा गया है? कृष्णा नदी को कहा गया है डायमंड रिवर। डायमंड रिवर कहा गया है कृष्णा को। निकलती कहां से है? महाराष्ट्र से निकलती है, महाराष्ट्र से निकलती है, वेस्टर्न घाट पर्वत से निकलती है, वेस्टर्न घाट से आती है। और वेस्टर्न घाट से आती है, कौन सी चोटी से आती है? अगर आपसे पूछ ले, कृष्णा नदी ना महाबलेश्वर चोटी से आती है, महाबलेश्वर चोटी से आती है कृष्णा नदी। इतनी सी बातें आप याद रखोगे। और भी अगर आपसे पूछ ले कृष्णा नदी से, विजयवाड़ा के समीप जाके डेल्टा बनाती है, विजयवाड़ा के समीप जाके डेल्टा का निर्माण करती है कृष्णा नदी। ठीक है, इतनी सी बातें याद रखेंगे। कृष्णा की अगर आपसे सहायक पूछ ले, कृष्णा की सहायक अगर आपसे पूछ ले तो भीमा है, कोयना है, मूसी है, और मूसी नदी के तट पे तो हैदराबाद भी है। और हैदराबाद से बात याद रखेंगे, हैदराबाद को कहा गया है सिटी ऑफ पर्ल्स, यानी कि इसको तो मोतियों का शहर भी बोला गया है हैदराबाद को। और हैदराबाद को भारत में मिलाने के लिए चलाया गया था 1948 में ऑपरेशन पोलो चलाया गया था, ऑपरेशन पोलो चलाया गया था। ठीक है, उसके बाद फिर अगर आपसे पूछ ले भीमा, कोयना, मूसी कृष्णा की सहायक है। और फिर दूध गंगा, दूध गंगा, दूध गंगा, फिर आपकी पंचगंगा, पंचगंगा। ठीक है, ये किसकी सहायक है? ये आपकी कृष्णा की सहायक हैं। ठीक है, इतनी सी बातें याद रखेंगे। तो ये क्वेश्चन मैंने आपसे पूछे, ये छोटी सी क्लास आपकी रही है। और एक दो क्वेश्चन और पूछ ले जाए क्या? जैसे कि मैं आपसे ही पूछ लेता हूं जो मैंने आपको पढ़ाया है। जैसे कि मैं आपसे पूछ लूं, दून और द्वार नामक घास के मैदान कहां पाए जाते हैं? दून और द्वार, दून और द्वार कहां पाए जाएंगे? दून और द्वार आपके शिवालिक हिमालय पर पाए जाते हैं, शिवालिक हिमालय पर। और शिवालिक हिमालय की सबसे नई पर्वत श्रृंखला है, शिवालिक हिमालय की सबसे नई पर्वत श्रृंखला है। और इसी को कहा गया है क्या? बाह्य हिमालय कहा गया है, बाह्य हिमालय कहा गया है शिवालिक। और शिवालिक का ही विस्तार पूर्वोत्तर भारत के कुछ राज्यों में दिखाई देता है। जैसे कि आपका अरुणाचल प्रदेश के अंदर थी डाफला की पहाड़ी, अभोर, मिसमी, पटकाईबूम, ये पहाड़ी कहां पे थी? अरुणाचल प्रदेश में, शिवालिक हिमालय का भाग है। इतनी सी बातें याद रह जाएंगी। ठीक है, चलो उसके बाद अगर स्पोर्ट्स से मैं आपसे बातें करूं तो एक कप दिया जाता है होपमैन कप। होपमैन कप किसमें दिया जाता है? होपमैन कप। होपमैन कप आपका टेनिस में दिया जाता है। और टेनिस में तो बहुत बड़े खिलाड़ी हैं, रोजर फेडरर का नाम आपने सुना होगा, तो रोजर कप भी दिया जाता है टेनिस में। टेनिस में ही दिया जाता है आपका मियामी कप, टेनिस में ही दिया जाता है आपका मियामी कप। इतनी सी बातें याद रखोगे। उसके बाद अगर आपसे पूछ ले क्या आपको पोलो का खेल पसंद है? पोलो का खेल आप कहोगे सर जरा सा भी पसंद नहीं है पोलो का खेल, पोलो का खेल जरा सा भी पसंद नहीं है, तो ऐसे लिख लो एजरा कप किस में दिया जाता है? पोलो में दिया जाता है। और पोल किसके होते हैं? पृथ्वी के होते हैं। तो पृथ्वी के दो पोल हैं, तो नाम लिखेंगे पृथ्वी सिंह कप, पृथ्वी सिंह कप, ये भी पोलो में दिया जाता है। और एक पोल पे बैठी राधा और एक पोल पे बैठा है मोहन, एक पोल पे बैठा है मोहन, तो राधा मोहन कप भी पोलो में दिया जाता है। और दोनों क्या कर रहे हैं? दोनों ना क्लासिकल डांस कर रहे हैं, क्लासिकल डांस कर रहे हैं, लेकिन क्लासिक लिखेंगे। तो क्लासिक कप भी किस में दिया जाता है? पोलो में दिया जाता है। ठीक है बातें। तो ये छोटी सी क्लास आज आपके लिए रही है, रिवीजन क्लास। ऐसे रोजाना 10 से 15 मिनट का ये शो रहा करेगा आपके लिए, जिसमें हम बातें किया करेंगे, उसकी मिसलेनियस प्रैक्टिस किया करेंगे जीएस की, जिसमें बहुत सारे क्वेश्चन आ जाएंगे। लेकिन अगर आपको एक सिस्टमेटिक वे में जीएस पढ़नी है, बिल्कुल डिटेल में टॉपिक वाइज आपने ज्योग्राफी पढ़नी है या स्टैटिक जीके पढ़नी है, तो आप YouTube पर जाइए, वहां पर प्लेलिस्ट बनी हुई है चैनल पर, आप वहां से देख सकते हो। लेकिन जनाब मेरी एक बात माननी है, आपने बिल्कुल पहली क्लास से आपको देखना है, बिल्कुल पहली क्लास से आप देखते आओगे। आप देखना 2, 4, 5 क्लास देखने के बाद आपका कैसे उसमें इंटरेस्ट बन जाएगा और कितना आप कॉन्फिडेंस महसूस करोगे जीएस के अंदर। तो मैंने बिल्कुल पैरेलल आपके लिए क्लास चला रखी है। अभी 1-2 दिन से क्लास नहीं आ रही थी, मेरी थोड़ी सी तबीयत डाउन थी, इस कारण से। अब आपके पास क्लासेज आएंगी, तो स्टैटिक जीके की और इंडियन ज्योग्राफी की क्लास आपके लिए आती है। तो इस वीडियो में बस इतना ही रखते हैं, बाकी बातें कल करेंगे, सेम टाइम सेम जगह अगले दिन। तब तक के लिए सारे खुश रहो, मस्त रहो, एकदम स्वस्थ रहो, टेंशन किसी बात की लेनी नहीं है, सिर्फ हंसते खेलते पढ़ाई करिए, अच्छी नींद लीजिए। अच्छी नींद का मतलब ये नहीं है कि आप 10 घंटे सो रहे, 11 घंटे, बहुत अच्छे स्वास्थ्य के लिए 7 से 8 घंटे की नींद पर्याप्त है। ठीक है, क्योंकि अच्छे स्वास्थ्य के लिए नींद की भी आवश्यकता है ना। तो ऐसा भी ना हो कि आप 4-5 घंटे की नींद ले रहे हो, उसके बाद आप डिस्टर्ब हो जाओगे, आपका स्वास्थ्य डिस्टर्ब हो जाएगा। तो ठीक ठाक से नींद लीजिए और अगली क्लास में मिलता हूं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।